तो विद्यार्थियों यहाँ पर भाग के सवाल दिए हुए हैं। यहाँ पर भाग के पहले सवाल में आप 1 अंक की संख्या से भाग करना सीखेंगे तथा यहाँ पर भाग के दूसरे सवाल में आप 2 अंक की संख्या से भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों चलिए हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं, अर्थात संख्या 8 से संख्या 986 में भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 8 से संख्या 986 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 9 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 16 9 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल एक बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 8 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ते हैं तो संख्या 8 ही प्राप्त होती है, तो संख्या 9 के नीचे संख्या 8 लिख लेते हैं। अब संख्या 9 से संख्या 8 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 1 प्राप्त होता है, तो संख्या 1 को लिख लेते हैं। अब हम संख्या 8 को इसी की सीध में अर्थात 1 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 18 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 18 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 24 संख्या 18 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है, तो संख्या 18 के नीचे संख्या 16 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 18 से संख्या 16 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 1 से 1 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम पुनः संख्या 6 को इसी के सीध में अर्थात 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 26 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 26 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 32 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 32 26 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है, तो संख्या 26 के नीचे संख्या 24 लिख लेते हैं। अब संख्या 26 से संख्या 24 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 2 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर शेषफल लिख लेते हैं। शेषफल तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 8 से संख्या 986 में भाग करने पर भागफल 123 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी तरह अब हम संख्या 10 से संख्या 5743 में भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 10 से संख्या 5743 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 57 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 57 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है, तो संख्या 57 के नीचे संख्या 50 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 57 से संख्या 50 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 7 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 4 को इसी के सीध में अर्थात 7 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार यहाँ पर नई संख्या 74 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 74 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 70 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 80 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 80 74 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 70 प्राप्त होती है, तो संख्या 74 के नीचे संख्या 70 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 74 से संख्या 70 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 3 को इसी की सीध में अर्थात 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं।
तो विद्यार्थी इस प्रकार यहाँ पर देखते हैं नई संख्या 43 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 43 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 50 43 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है। तो संख्या 43 के नीचे संख्या 40 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 43 से संख्या 40 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 3 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 10 से संख्या 5743 में भाग करने पर भागफल 574 प्राप्त हुआ व शेषफल 3 प्राप्त हुआ।